मेरे को कभी भी लैंग्वेज का तो दिक्कत नहीं गया। अच्छा। कंफर्टेबल ही था मैं जी। यदि कोई भी बंदा आपको पहचान लेगा, आप पाकिस्तान से हो या हिंदुस्तान से हो, वो ये आपके लैंग्वेज में ही बात करेगा। हुँ। इवन आपका ये नेपाल वाले हो गए, हुँ। बांग्लादेश वाले हो गए, ये सब हिंदी में बात करते। तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, बस आप जज्बा चाहिए कुछ काम करने का। ऐसे मैं कितने लोग को देखा हूँ जिनको इंग्लिश नहीं आता है, जी। लेकिन आज यहाँ पे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार कमा रहे हैं जी। कार्ड के थ्रू ही। सही, सही, हाँ। सही। सब गाइस कैसे आप सब? तो आज मेरे साथ मुझे भाई मिले, एक इंडियन के हैं। तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे थे। वो करते हैं बैंक में जॉब, तो काफ़ी चीज़ें मुझे बता रहे थे। मेरे जहन में था कि मैं अपने ऑडियंस से भी शेयर करूं कि वो किस तरीके से उनको ये जॉब मिली, क्या रिक्वायरमेंट थी और किस तरीके से वो इंडिया से आए जॉब अवेल करने के लिए। मेंटेलिटी उनकी क्या थी, क्या करना चाहते थे, किस फील्ड में गए हैं, ये सारी चीज़ें उनसे ज़रा पूछते हैं। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम विजय है, छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। मैं इंडिया में बैंकिंग में जॉब करता था वहाँ। अच्छा, तो विजय भाई आप मुझे ये बताएं, काफ़ी चीज़ें आपने मुझे इंटरेस्टिंग बताई हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो आप रिपीट करें, ठीक है? ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि किस तरीके से आपने लाइफ यहाँ पे गुजारी है, कितना टाइम हो गया दुबई में और फर्दर आपकी मतलब क्या आप कर रहे हैं फ़िलहाल। और लोगों से थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोग आते हैं घबरा रहे होते हैं अंदर कि दुबई आ गए हैं तो अब क्या करें, किस तरीके से करें। काफ़ी एजुकेटेड पीपल हैं जो कि जॉब लेबर की ढूंढ लेते हैं और कहते हैं बस वही करते रहते हैं, क्योंकि दुबई है भाई, दुबई में क्या पता जॉब मिलती है नहीं मिलती है आपको। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में ज़रा जाएंगे आप। जी। दोस्तों, मैं तो बताया अपने बारे में, इंट्रोडक्शन दिया आपको। मैं जब यहाँ पे आया था इंडिया से यहाँ, तो मैं सिर्फ अपने आप पे भरोसा किया, किसी कोई थर्ड पार्टी पे भरोसा नहीं किया। यहाँ पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया यहाँ पे आने से पहले। इंडिया से आने से पहले यहाँ मतलब दुबई में मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया कि कहाँ से ईजी तरीके से मैं आ सकता हूँ। फ़्लाइट का टिकट, यहाँ पे वीज़ा कैसे करना है। नहीं, आपका प्लान कैसे बना इंडिया, मतलब इंडिया से यहाँ पे आने का, कि आपको क्या था आपके जहन में कि दुबई में आके अच्छी सैलरी मिलेगी, ज़ाहिर सी बात है हर बंदा इसी वजह से ही आता है। तो आपका माइंड, आप क्या माइंड बना के आते हैं कि जॉब करेंगे बिजनेस करेंगे? पहले तो अभी बताएं। मैं तो जॉब करने की सोचा था, बस ठीक मैं ये है। सोचा था कि मैं थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ सही सही। कि अब एक लाइफ एक ही बार है, जी। हमको एक ही बार जीना है। शादी हो जाएगा, उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप अपने आप को ग्रो कर सके। अपने बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल, अपनी पर्सनालिटी, जी। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में लोगों का सोच कैसा होता है। तो ये बस मेरा एक मोटो था, ज़्यादा कुछ नहीं मैं सोचा। बस यही सोच के मैं यहाँ दुबई आया, और दुबई आने से पहले मैं काफ़ी कुछ रिसर्च किया यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे आया जाएगा, फ़्लाइट के थ्रू, वीज़ा प्रोसेस क्या होगा, रहने का क्या प्रोसेस हो सकता है। जैसे कि कई लोगों का डाउट रहता है कि कैसे आएँगे। तो सबसे पहले मैं तो होटल में यहाँ 1 से 2 दिन था, उसी के दौरान ही मैंने बेड स्पेस सर्च कर लिया था। ठीक तो है। मैं ब्लॉग वगैरह भी देखता था यहाँ के सही। लोगों। आप भाईजान का भी मैंने देखा है कई सारा, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की इनके वीडियो। और तो उसी में मैं देखा, तो उन्होंने बताया कि बेड स्पेस के लिए जगह जगह यहाँ पे छोटे छोटे पर्ची लगे रहते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो एक दिन मैं होटल में रुका, वहाँ काफ़ी कुछ रिसर्च किया। फिर उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन मैं बेड स्पेस में 1 महीना था, इंटरव्यू दिया यहाँ, और नेक्स्ट महीने मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन भी हो गया। फिर उसके बाद वीज़ा प्रोसेस कंपनी वाले कर दिए। फिर उसके बाद से मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा अच्छा, है मेरा। नाइस नाइस है। तो अभी बताएं मुझे कि आपकी क्वालिफिकेशन आपकी की क्या है आपकी? मैंने इंजीनियरिंग किया है, हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसके बाद मैंने एमबीए भी किया है मार्केटिंग से। सही। और 6 ईयर बैंक में मैंने जॉब भी किया है। तो आप कोई माइंड बना के आए थे कि मैं किस फील्ड में घुसूंगा, या आप सॉरी, हाँ, आप माइंड बना के आए थे कि आप किस फील्ड में जाएंगे, या फिर यहाँ पे आके आपने बोला कि चले इंजीनियरिंग की जॉब मिलती है तो ठीक है, नहीं तो बैंक की जॉब मिलती है तो ठीक है? आपने ऑप्शंस अपने ओपन रखे थे या किसी एक फील्ड में आप स्पेसिफिक चाह रहे थे कि चले जाएँ? मैं तो मार्केटिंग का ही मेरे को एक्सपीरियंस था, और इंजीनियरिंग का है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो सही। मेरे को मार्केटिंग का बहुत एक्सपीरियंस है। मार्केटिंग में बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे सेगमेंट भी है। टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम का मेरे को एक्सपीरियंस है। बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, स्वाइप मशीन का एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार से मैं इंडिया में काफ़ी चीज़ एक्सपीरियंस लेने के बाद, क्योंकि मार्केटिंग एक ही चीज़ होता है, आप 10 लोगों से बात करोगे, एक कोई रिस्पॉन्स देगा। मार्केटिंग का यही रूल्स होता है, और कोई
रॉकेट साइंस नहीं रहता है। इसके लिए कोई आपको कोई बड़ा चीज़ नहीं बताएगा। मार्केट में लोगों में जाके बात करो, डिफरेंट पर्सनालिटी लोगों से बात करो, वो आपको सही राय देंगे, सही चीज़ें का नॉलेज देंगे। उसके बाद आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि आप कहीं भी जाओगे, आप अपना लाइफ खुद अच्छे बेहतर तरीके से बना सकते हो। हाँ, बस अपने ऊपर बिलीव रखो कि जो चीज़ें हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। कहीं पे घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है अपने आप को, अरे मैं कैसे करूँगा, वीज़ा हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है। बस अपने आप पे बिलीव रखो। और मैंने naukri.com और भी बहुत सारे साइट में रिज्यूमे मैंने डाल दिए थे। कॉल मेरे को यहीं से आ रहे थे, दुबई से ही आ रहे थे कि सर आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं क्या? तो मैं तब मेरे माइंड में क्लिक किया, जब ऑफ़र मिल रहा है तो एक बार जाने में क्या दिक्कत है। सही 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 सही। तो आप ये बता सकते हैं कि अभी आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं? अभी मैं मार्क एआई ग्रुप है जो काफ़ी सारे एजेंसी चलाती है, जैसे कि उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का भी चलता है, और एजेंसी है अबू धाबी कमर्शियल बैंक। अच्छा। तो ये एक एजेंसी है जो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन देती है। तो मेरे को बैंकिंग का एक्सपीरियंस था, तो यहाँ पे मुझे क्रेडिट कार्ड मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। सही। हाँ, तो कमीशन बेस्ड है? कमीशन नहीं है, फिक्स सैलरी है। अच्छा। आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उससे एबव आपको सैलरी मतलब इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव सिस्टम रहता है मार्केटिंग में हमेशा। सही सही। तो अच्छा, अगर कोई बंदा बिगनर आना चाह रहा है, उसके पास फिलहाल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो ये जॉब करना चाह रहा है क्रेडिट कार्ड सेल्स की या इस तरह से बैंक में कोई भी जॉब करना चाह रहा है, तो क्या उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में? हाँ, ज़रूर है। कमीशन बेस में भी कर सकते हैं, काफ़ी लड़के यहाँ लोग करते हैं। सही। जो जैसे कि कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो उन लोग पार्ट टाइम टाइप के 2-3 लड़के रखे रहते हैं, उन लोग जिनको भी कार्ड चाहिए रहता है, कार्ड के हिसाब से हम लोग दे देते हैं 250, 300, 500। अच्छा खासा यहाँ पे लोग कर रहे हैं। इंग्लिश बस आना चाहिए, यदि इंग्लिश नहीं भी आता है, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, उनको इंग्लिश नहीं भी आता है, हिंदी में कम्युनिकेट कर लेते हैं जी। तो ये दिक्कत नहीं है। बस थोड़े फॉरेनर जो रहते हैं उनको थोड़ा दिक्कत जाता है, अरबिक लोग हैं, बाकी कुछ नहीं है। मेरे को कभी भी लैंग्वेज का तो दिक्कत नहीं गया। अच्छा। कंफर्टेबल ही था मैं। यदि कोई भी बंदा आपको पहचान लेगा, आप पाकिस्तान से हो या हिंदुस्तान से हो, वो आपके लैंग्वेज में ही बात करेगा। इवन आपका ये नेपाल वाले हो गए, बांग्लादेश वाले हो गए, ये सब हिंदी में बात करते, तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। बस आप जज्बा चाहिए कुछ काम करने का। लेकिन और जब जुनून इंटरव्यू होता है चाहिए। तब थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इंटरव्यू में क्लियर करने के लिए। हाँ, अब देखो हर इंटरव्यू में हर चीज़ें इंग्लिश में रहती है। जी। आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आएगा तो आप टर्म्स कैसे समझोगे? जैसे हमारे उसमें बैंकिंग में बहुत सारे टर्म्स रहते हैं, लोन्स के रहते हैं, जी। और क्रेडिट कार्ड का क्या क्या पॉलिसी रहता है। आप जी। इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है तो उसको समझेंगे कैसे? तो बिल्कुल। हर चीज़ का एक क्राइटेरिया रहता है, चाहे 12th बेस में हो या बैंक में जॉब करना है तो ग्रेजुएशन मस्ट रहता है, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से आप किए हो, जी। ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सको और परफॉर्म कर सको। कोई भी कंपनी आपके ऊपर पैसा नहीं लगाएगा जिसमें आपको टैलेंट ही नहीं है, बोलना नहीं आता है। एटलीस्ट नॉलेज तो रहना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसे मैं कितने लोग को देखा हूँ जिनको इंग्लिश नहीं आता है, जी। लेकिन आज यहाँ पे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार कमा रहे हैं जी। कार्ड के थ्रू ही। सही सही। हाँ, सही, सही। 20-20, 25-25 कार्ड करते हैं लोग, मालूम? सिर्फ एक कॉल करते हैं। देखो बेसिक चीज़ है, जिसको एक प्रोडक्ट चाहिए होगा वो डेफिनेटली लेगा। जी बिल्कुल। आप उसके पीछे 10 बार भागो, घूमो, वो आपको इंटरटेन नहीं करेगा, उसको चाहिए ही नहीं तो, या उसके पास अवेलेबल है तो। जी जी जी। एक बेसिक मार्केटिंग का यही फंडा रहता है और कुछ नहीं है। सही, आप सही। सिर्फ सामने वाले को अप्रोच करोगे, उसको चाहिए वो लेगा, आप उसको नहीं चाहिए बार बार अप्रोच करोगे वो नहीं लेगा। अभी फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अभी एक बंदा आ रहा है पाकिस्तान से या इंडिया से, ठीक है। अब उसके जहन में क्या है कि अगर वो विजिट वीज़ा पे आए और ये क्रेडिट कार्ड की सेल्स की जॉब शुरू कर दे, तो कंपनी क्या आपको क्या लगता है कि कंपनी वीज़ा दे देगी? बेशक आपको कमीशन बेस पे रखा हो, स्टार्ट में ही वीज़ा दे देगी, या कोई क्राइटेरिया होगा उसको कवर अप करने के बाद वीज़ा देगी? आपको तो वीज़ा स्टार्ट में आके मिल गया था क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस था। अभी किस तरीके से अगर बंदा आना चाह रहा है तो विजिट वीज़े पे आए, अपने वीज़े पे आए और ये जॉब करना चाह रहा है, क्योंकि बैंक की जॉब है नॉर्मली, तो ये आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, प्रेफरेबल होती है और आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, मार्केट में आप जाते हो। तो ये ज़रा थोड़ा सा बताएं आप। इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि विजिट वीज़ा आप लेके आएंगे तो उसका टाइम भी बहुत कम रहता है, 60 डे का रहता है, ठीक है। तो उसके बीच में आप जैसे बोल रहे हो कमीशन के लिए, तो कुछ दिन का आप यहाँ काम करके देख सकते हैं। यदि आपको सूटेबल लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ,
मेरे इतने सारे कॉन्टेक्ट नहीं होने के बावजूद भी मैं लोगों से बात करके काम कर ले रहा हूँ। तो मैं आपको यही बोलना यही चाहूँगा कि फ्यूचर में करना चाहते हैं तो ये तो 60 डे का आप वीज़ा ले लोगे, लेकिन आपके पॉकेट में पैसे भी होना चाहिए। पैसे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों का दाम आपके पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी जो भी है मेरे भाई, उनको बोलना चाहूँगा कि वहाँ का रेट यहाँ के रेट में डिफरेंस है। तो उसके लिए हिसाब से पॉकेट में पैसे रहना चाहिए। एक बेड स्पेस में रुकने का आप 60 दिन का एटलीस्ट 2000 दिरहम 3000 दिरहम इनफ है। हाँ, इनफ है। काफ़ी अच्छी बातें की हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मुझे भी मिला है, और मैं चाहूँगा कि जो भी इन्होंने बातें की हैं वो आप लोग की भी जहन में चीज़ें बैठें। और तो भाई कुछ समझाना चाह रहे थे कुछ चीज़ों के बारे में, अगर आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हुई है थोड़ी बहुत। इसके अलावा भी कोई भी बैंक की जॉब से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन होंगे तो वो आप मुझे कमेंट में बताएं। भाई से दोबारा भी इंशाल्लाह रब्ता करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू दोस्त। बाय बाय। बाय बाय।